नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित और चैप्टर है रचना कंस्ट्रक्शन। इससे पहले भी मैंने जितने भी चैप्टर लाइन बाय लाइन था सबको बना दिया है। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनाया है। आप अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं और उसे देख सकते हैं, है ना। तो हमने पिछले वीडियो के जितने भी चैप्टर है उन सबका प्लेलिस्ट बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। साथ ही साथ आज हम चैप्टर बनाने वाले हैं रचना कंस्ट्रक्शन। हालांकि इस रचना में कुछ है नहीं, आप भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जब विषय वस्तु में दिया हुआ है तो छोड़ना उचित नहीं लगता है मुझे, है ना। तो चलिए आज हम बनाते हैं रचना कंस्ट्रक्शन, देखते हैं क्या है। डायरेक्ट हिट करेंगे चैप्टर पर, है ना। उसी के साथ हम सब कवर कर लेंगे, सब सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ना। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको हम अपने कुछ उपकरण से हम आपको वाकिफ कराते हैं, ठीक है। उपकरण हम थोड़ा दिखा दें कि इस रचना में, पूरे रचना में हम किस किस चीज़ का प्रयोग करने वाले हैं, इसको हम पहले आपको दिखा दें ताकि आप देखिए। आपके सुविधा के लिए हमने कुछ इन्वेंशन कर दिया है, जानते हैं। आपके सुविधा के लिए कुछ इन्वेंशन किया है और वो इन्वेंशन आपके लिए आश्चर्यजनक होगा, है ना। चलिए आपको हम दिखा रहे हैं, आपको पहचानना है कि क्या 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 चीज़ है, ठीक है। आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रयोग तो हम इसका करेंगे, है ना। इस पूरे चैप्टर में इसका प्रयोग तो उतना करना नहीं है, बस इसको जांच करने के लिए, जैसे एंगल कोई बनाएंगे तो इस चांद का प्रयोग करेंगे कि क्या वो एंगल सही बना हुआ है या गलत बना हुआ है ना। क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें ये प्रकार है। देखिए थोड़ा सा ये क्या हुआ, जंग लग गया है ना। क्योंकि हम तो रचना उतना करते नहीं है, बस चैप्टर सिलेबस में था तो इसलिए हमने किया। ये देखिए पूरा जंग लगा हुआ है यहाँ, सब ये पूरा जंग लगा हुआ है, इसे कोई बात नहीं है, ठीक है। एक लास्ट हम आपको जुगाड़ दिखाने वाले हैं जो इसमें हम प्रयोग करेंगे आपके सुविधा के लिए। हम अपने लिए नहीं, आपके लिए बनाए हैं और आपको पहचानना होगा आखिर वो चीज़ है क्या, ठीक है। आप बिल्कुल आश्चर्यजनक हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए ये मेरा देसी जुगाड़ है, ठीक है। ये रहा चांद, ये रहा प्रकार और ये रहा मेरा देसी जुगाड़, ठीक है। आप पहचानिए ये है क्या वास्तव में, ये क्या है। आप कहेंगे कलम है, अच्छी बात है। चलिए हम इसको खोल कर दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये हम इसको खोल कर दिखाते हैं, क्या दिखता है आपको, ये क्या दिख रहा है बताइए। ये रेनॉल्ड्स का शायद कलम है ना, रेनॉल्ड्स का है, रेनॉल्ड्स फाइन कार्बन है ना। ये इसका पेन है। चलिए इसको हम खोल कर, इसका ठेपी देखिए, इसका ठेपी भी कुछ अलग है। ये सब देसी जुगाड़ का प्रभाव है। ये देखिए तो क्या है, रेनॉल्ड्स पेन में कुछ इस प्रकार का होता है क्या, इस प्रकार का होता है, नहीं होता है। आप देखिएगा, रेनॉल्ड्स पेन निकालिएगा, इसे खरीदिएगा या खरीदे होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह सा पेन नहीं होता है। फिर भी देखिए इसमें अभी यहीं तक नहीं, अभी और आश्चर्यजनक वाली बात होगी इसमें। चलिए ये मेरा ठेपी रहा इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। खोलें, तैयार है ना देखने के लिए। ये हमारा देसी जुगाड़ है। चलिए इसको खोलते हैं और इसका प्रयोग हम करेंगे इसमें, इसीलिए बता रहे हैं, फालतू की चीज़ बकवास नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आपको भी वाकिफ करा दें हम अपने इन्वेंशन से, हमने क्या आविष्कार किया है। देखिए देसी जुगाड़ है। कैसा लग रहा है आपको बताइए, ये कैसा लग रहा है। अरे भाई साहब इधर रहो, इधर रहो ना जी। देखिए तो ये कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है। दोनों तरफ से इसका लीड है, दोनों तरफ से क्या है, इसमें लीड है, लेकिन लीड में अंतर है। ये वाला है, ये बेकार है, यूजलेस है। यूजलेस क्यों है, क्योंकि ये हम किसी दूसरे पेन का इसमें हम लगाए हुए हैं, इसको निकाल कर किसी दूसरे पेन का ये लगाए हुए हैं हमने। और ये देखिए, ये जो स्केच आता है ना जिससे हम लिखते हैं डेली, ये वाला देखिए, ये वाला जो स्केच है
ये वाला, ये मेरे पास यूजलेस एक स्केच था, उसी को निकाल कर, इसका लीडवा को निकाल कर इसमें हमने लगा दिया है। इस लीडवा को निकाल कर इसमें लगा दिया है ना। और इसी लीड को क्यों लगाया है, क्योंकि ये देखिए जैसे हम रचना करेंगे ना प्रकार में, इसको हम अगर इंटर कराएंगे इसको, तो ये अटेगा नहीं। इसकी मोटाई अधिक है, जिसके वजह से, इसकी मोटाई अधिक होने की वजह से ये अंदर जा नहीं पा रहा था। ठीक है, तो हमने सोचा कि आपके लिए कैसा हम करें। अब मान लीजिए कि कोई वृत्त बनाना हो, है ना, तो वृत्त अगर हम बनाएंगे ऐसे, तो उसकी रचना सही हो नहीं पाएगी हाथों से। तो इसके लिए हमें प्रकार की ही सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। तो प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी, तो फिर हमने सोचा कि इसमें प्रकार में तो ये अटेगा नहीं, तो इसके लिए मैंने एक शैतानी खोपड़ी लगाया। शैतानी खोपड़ी यहीं लगाया कि रेनॉल्ड्स जो पेन होता है ना, ये इसका जो अग्रभाग होता है ये इसमें तो होता ही है, तो यहाँ से जो इसमें रिफिल जो था ना उसको निकाल कर हटा दिए और किसी दूसरे 2 रुपये वाला पेन का ये लीड निकाल कर इसमें लगा दिए, जो इसके लिए सूटेबल था, जो इसमें मजबूती से पकड़ ले, उसको मैंने लगा दिया है। ठीक है, और इसमें क्या किया है, इसको खोलते हैं। इसमें क्या किया है, इधर से तो खाली रहता है ना, इधर से खाली रहता है, तो किसी यूजलेस स्केल का क्या किया हम, स्केल नहीं स्केच का ये लीडवा निकाल कर इसमें लगा दिए हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है पता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने कॉटन मतलब रुई का, मतलब एक क्या किए हैं, रुई का एक लंबवत बना दिए हैं, उसको मोड़कर, है ना, और इसमें लगा दिए हैं। और उसके बाद इसको बंद करके इसमें क्या किया है, इधर से हमने स्याही भर दिया है, इधर से जो वाटर वाला 5 रुपये वाला आता है स्याही, उसको भर दिया है। ठीक है, इसको भर कर और उसके बाद हमने स्केच तैयार किया। इसी को क्यों लिया, क्योंकि ये देखिए इसकी जो माप है ना, इसकी जो मोटाई है, ये ईजिली इसमें लग जाती है, ईजिली इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसमें ईजिली आ जाएगी, तो इसको हम कस देंगे। इसको कसने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इससे चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। हम अब चाहे तो वृत्त खींच सकते हैं, चाहे तो लमसम द्विभाजक, कुछ भी कर सकते हैं इसे बिल्कुल एकदम फाइन करेंगे। और इसी का प्रयोग पूरे चैप्टर भर में, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये हमारा देसी जुगाड़ है। कुछ मिल नहीं रहा था, मान लीजिए इसमें 2 रुपये वाला पेन लगाएंगे तो बोर्ड पर तो पेन चलेगा नहीं, है ना, इस पर तो स्केच ही चलाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसका एक दिमाग शैतानी खोपड़ी लगाया है। कैसा है मेरा शैतानी खोपड़ी बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस शैतानी खोपड़ी हमारा कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है दोस्त, बताइए तो, देखने में कैसा लग रहा है बताइए कैसा लग रहा है। देखिए थोड़ा करीब से हम आपको दिखा देना, ये देखिए साफ नहीं दिख रहा है क्या, लगभग कुछ ऐसा है। ठीक है, चलिए अब इसी का हम प्रयोग कर रहे हैं इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। तो ये हमारा देसी जुगाड़ रहा। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, इसको हटाते हैं सबको, और इसी का प्रयोग करेंगे हम पूरे चैप्टर भर में। केवल ये और ये प्रकार का ही ज़्यादातर प्रयोग करना है। तो चलिए देखेंगे, चांद तो हमने रखा था उससे क्या करने के लिए, केवल मापने के लिए कि क्या जो हमारा कोण एंगल बनाएंगे उसका सही मान निकला है कि नहीं, इसलिए प्रकार का चांद का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम इसको कस लेते हैं इसी में, है ना, हम इसमें एडजस्ट करके इसको कस लिया हमने। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हमने कस लिया है और इसको हम ऊपर लगा देंगे, है ना, ताकि यहाँ से नचाने में कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो देख लिए आप। चलिए ये हमारा देसी जुगाड़ है, लाइक कीजिएगा। देसी जुगाड़ कैसा लगा, ये आप लोगों की सुविधा के लिए। हम तो पेंसिल इसमें लगाकर अपना कॉपी पर कर लेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने क्या किया, कॉपी पर न प्रयोग करके हमने बोर्ड पर, ये जो है ये हमारा पैड है, एग्ज़ाम पैड है, जिस पर हम लिखते हैं ना, ये हमारा एग्ज़ाम पैड है। और एग्ज़ाम पैड पर तो पेंसिल चलेगा नहीं, इस पर स्केच ही चलेगा, इसलिए हमने इसको किया है। चलिए कैसा लगा देसी जुगाड़ बताइएगा। आप लोगों के लिए हम हमेशा महाराज जी तत्पर रहते हैं, थोड़ा सा तो आपको जिम्मेवारी बनती है कि आप कुछ करें मेरे वीडियो में। चलिए
एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और समझते चलिएगा, आगे भी हम इन सब का प्रयोग करेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये वीडियो में थोड़ा सा लुक-झुक देखिए ये हो रहा है ना, इससे थोड़ा घबराइएगा मत, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर जाने पर इसके कैमरा के समीप ले जाते हैं हाथ ना, तो ये थोड़ा लकलकाता है। फिर भी चलिए 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर आपका क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंक गणित जरूर रखिएगा, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 1 नंबर। और दोस्तों ये तो दिखाई ही नहीं आपको, ये देखिए स्केल है हमारा, ये 15 से 30 सेंटीमीटर वाला स्केल है ना। ये 30 सेंटीमीटर वाला उल्टा दिखा रहा है ना, ये देखिए 30 सेंटीमीटर वाला स्केल है मेरे पास। छोटा वाला नहीं था 15 सेंटीमीटर वाला, तो हमने 30 सेंटीमीटर वाला स्केल का प्रयोग किया है। तो स्केल, प्रकार और हमारा बस ये 2 जुगाड़, ये वाला 2 जुगाड़ सबसे इम्पोर्टेंट है। चांद की तो बात की है बात है ना, इसे मापने के लिए, जांच करने के लिए है। तो आइए अब देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक 9 सेंटीमीटर रेखाखंड लेकर इसे समद्विभाजित करें। आइए हम करते हैं। 9 सेंटीमीटर रेखाखंड लेना है, तो पहले तो 9 सेंटीमीटर हम प्रकार से लेंगे नहीं, हम जब भी लेंगे तो स्केल से लेंगे, फीट से लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ से चलिए हम करते हैं। 9 सेंटीमीटर बोल रहा है ना, 9 सेंटीमीटर रेखा को लेकर उसे क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो जैसे देखिए 9 हमारा यहाँ दिख रहा है, आपके स्केल में 9 सेंटीमीटर का चिन्ह मार लीजिएगा और यहाँ से हम खींच देंगे एक रेखाखंड है, ये हमने खींच दिया, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि आप समद्विभाजित कीजिए। तो समद्विभाजित करने पर लगभग आपका जानते हैं कहाँ आना चाहिए, ये एक 9 है, 9 का आधा क्या होता है, समद्विभाजन का मतलब ठीक बीचों बीच का बिंदु। तो 9 का आधा कितना होता है, 9 का आधा 4.5 होता है ना। तो 4.5 देखिए यहाँ स्केल पर यहाँ इंडिकेट है, तो कम से कम लगभग यहाँ आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा समद्विभाजन बिंदु हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो करना नहीं है, हमें प्रकार के माध्यम से करना है। तो प्रकार के माध्यम से क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले प्रकार के माध्यम से करने के लिए हम किसी भी एक छोर पर इस प्रकार के एक नोक को रखते हैं और इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्रकार को फैला लेते हैं। उतना फैलाते हैं जितना में इसकी दूरी लगभग हमें क्या होना चाहिए, आधा से अधिक होना चाहिए। इसकी दूरी क्या होना चाहिए, आधा से अधिक। ऐसा दिखे कि ये आधा यहाँ लगभग आएगा, है ना, आधा लगभग यहाँ पे आएगा या फिर इधर आएगा इधर। तो इससे थोड़ा दूर करना है, पूरा भी कर सकते हैं, थोड़ा दूर भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको लेकर हम क्या करेंगे, एक बार सॉरी दोस्त, तो इसको लेकर हम क्या करेंगे इसको लेकर हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। इस पर एक नोक पर हम रख देंगे इस प्रकार को और एक बार इधर काटेंगे। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसको एक बार इस तरह से काट लेंगे, है ना। एक बार ऊपर काटेंगे और एक बार नीचे काटेंगे, है ना। इस तरह से थोड़ा सा हमको घुमाने में दिक्कत हो रहा है, पूरा शरीर घुमाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एक बार हमने काट लिया, फिर इसी नोक को उसी चाप से यहाँ पर दूसरे छोर पर रख के यहाँ काटेंगे, ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ भी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। अब इन दोनों के कटान बिंदु को हम क्या कर देंगे, सिंपल फीट के माध्यम से, स्केल के माध्यम से क्या करेंगे, मिला देंगे मिला देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम मिला दे रहे हैं। देखिए लगभग कुछ यहाँ पॉइंट है, यहाँ है, इसको हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो बिंदु मिला ना, ठीक बीचों बीच बिंदु मिलेगा, ये बिंदु जो मिलेगा ठीक बीचों बीच मिलेगा। अब माप लेंगे कि जब हमारा 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड है तो ये लगभग आधा भाग इसका 4.5 का आना चाहिए, ठीक है। इसका आधा भाग 4.5 का आना चाहिए। देखते हैं, देखिए तो आ रहा है 4.5, यहाँ इंडिकेशन है 4.5 का इंडिकेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा 4.5 आ गया, इसका मतलब इसका समद्विभाजन, इस रेखाखंड का समद्विभाजन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी दोस्त,
देखने में आपको। चलिए इसके लिए सॉरी आपसे। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर आपका कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है। 2 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि 8.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें तथा P बिंदु से सरल रेखा पर लंब डालें। ये देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 8.5 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींचें। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर, तो 8.5 सेंटीमीटर रेखाखंड कहाँ से होगा बताइए। 8.5 यहाँ लगभग होगा, है ना, यही होगा, लगभग की बात ही नहीं, यहीं पे होगा। ठीक है, और यहाँ से 0 से हम खींच देते हैं इसको यहाँ तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर रेखाखंड। इसी माप क्या है, 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई रेखाखंड ए है, कोई बी है ना। कह रहा है कि इस पर सरल रेखा खींचे तथा पी बिंदु से सरल रेखा पर लंब डाल। कोई मान लीजिए कि पी बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे है कोई पी बिंदु, है ना। इससे होकर इस पर हमें क्या करना है, इससे होकर हमें इस पर लंब खींचना है। तो लंब कैसे खींचेंगे, लंब जानते हैं कैसे खींचते हैं। लंब हम क्या करेंगे, इस रेखा पर प्रकार के एक नोक को रख देंगे। ठीक है, इस पर हम इस नोक को रखते हैं और इस चाप की लंबाई जो है ना, ये हम उतना रखते हैं जितना में ये रेखाखंड को पार कर दें। यहाँ से जैसे देखिए हम यहाँ रखते हैं, आपको शायद दिख, चलिए यहाँ पे हमने रख दिया नोक को। ठीक है, अब इसके लंबाई हम क्या करेंगे, ये रेखाखंड से बाहर करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं, इसके 1 सेकेंड, इसको हमने फैला दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा फैल गया है, चलिए थोड़ा और कर देते हैं। ये बाहर आना चाहिए एकदम, बिल्कुल रेखाखंड से ये बाहर आना चाहिए। देखने में दिक्कत हो रही है क्या दोस्त, थोड़ा तो मैनेज कीजिएगा। देखिए ये थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ हमने कर दिया है। इसको एक बार इधर काटेंगे इसी रेखाखंड पर, और फिर एक बार इधर काटेंगे इसी रेखाखंड पर यहाँ। ठीक है, दोनों रेखाखंड पर हमने काट लिया इसी चाप से। ठीक इसी चाप से, आगे पीछे नहीं करेंगे चाप, इसी चाप से हम क्या करेंगे, नहीं आगे पीछे करेंगे, चूँकि हाँ यहाँ से हम क्या करेंगे, ये चाप से हमने काट दिया ना। अब हम क्या करेंगे, इस चाप को इस तरह से कर देंगे। इस चाप को हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इस चाप के बराबर कर देंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं, देखने में सुविधा के लिए दोस्तों, खेद है हमें। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, इस चाप को यहाँ से लेकर इसके बाहर तक लेकर इस दोनों तरफ काट दिया है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनकी लंबाई को माप लेंगे, दोनों बिंदु को टच करा देंगे एकदम बराबर। एक बार ऊपर काट देंगे, ठीक बा, ठीक है। और उसके बाद हम एक बार नीचे भी काट सकते हैं, एक बार ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी काटेंगे तो भी चल जाएगा, एक ही तरफ काटेंगे तो भी हो जाएगा। और फिर इसी को हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर रख देंगे, इस प्रकार के एक नोक को इस बिंदु पर रखेंगे, ऊपर काट देंगे। ठीक है, और फिर एक बार नीचे काट देंगे, है ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह से हमारा कटान बिंदु मिल जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं से होकर हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींच देंगे। तीनों बिंदु को स्पर्श कराते हुए हम रेखाखंड खींच रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इस पर क्या किया, रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ये जो होगा हमारा रेखाखंड, ये लंब हो जाएगा। ये मतलब लंब का मतलब क्या, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब 90 डिग्री का कोण बना हुआ है या नहीं, इसको जांच के लिए हमने ये फीट रखा है, फीट सॉरी चांद है ना। इसको चांद से माप देंगे, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का हो रहा है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का हो रहा है। आप भी बनाइएगा, आपका भी 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम मिल रहा है, 90 डिग्री पर मिल रहा है ना। ये पूरा लाइनिंग हमारा क्या है, पूरा लाइनिंग ये हमारा इस तरह से भी मिल रहा है, इस तरह से भी मिल रहा है, यानी पूरा 90 का 90 हमारा बन गया। तो यही हमारा लंब समद्विभाजन करना था, कोई दिक्कत नहीं है। लंब केवल खींचना था, समद्विभाजन की बात हटाइए, केवल लंब कर देना था। तो लंब हमने खींच दिया, तो 2 नंबर का कुछ इस प्रकार से रचना हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्या कहता है। समझ में आ रहा है ना दोस्त,
हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आपको देखने में, है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो रचना कर रहा हूँ आपको हाथ से मेरे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ढक जा रहा है ना। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। किसी भी तरह करके एडजस्ट कर लीजिएगा, केवल आपको ये करना है कि कैसे कैसे किया जा रहा है बस। चलिए 3 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि ए भी एक रेखाखंड लेकर उसे बाह्य बिंदु से उस पर लंब डालें। ए भी कोई भी रेखाखंड ले लीजिए, ये लंबाई की कोई बात नहीं बोल रहा है, लंबाई कितना का लीजिएगा ये नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है एक रेखाखंड ले लीजिए। हमने ले लिया एक रेखाखंड, इसको हमने ए नाम दे दिया और इसका नाम बी दे दिया, ठीक है, ए भी ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इस पर किसी बाह्य बिंदु से लंब डालिए, तो मान लेते हैं ये कोई हमारा बाह्य बिंदु है, ठीक है, ये पी कोई बाह्य बिंदु है ना, बिल्कुल 2 नंबर की तरह। इस पर अब हम क्या करेंगे, इस पी पर इस रेखा के एक नोक को यहाँ रखते हैं और इस चाप की लंबाई उतनी होनी चाहिए जितनी कि रेखा को पार कर जाए, रेखाखंड को ये पार कर जाए। तो देखिए हम चाप की लंबाई को बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब देखिए तो ये बाहर आ गया। अब इसी चाप से हम क्या कर देंगे, एक बार इधर खींच देंगे, इधर एक बार इधर। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम खींच रहे हैं, शायद आपको दिखे कि ना दिखे, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप। देखिए बाहर हो गया है रेखाखंड से, ये बाहर चाप की लंबाई हुआ है यहाँ पे। अब एक बार इधर खींच देंगे, एक बार इधर, और इसी को एक बार इधर हम कर देंगे, ठीक है, इधर काट देंगे, कट गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, समद्विभाजित कर देंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसके मुख को मिला देंगे, तो मिल ही गया, ठीक है। एक बार ऊपर करेंगे, तो ऊपर तो हमारा बिंदु मिल ही गया है, ऊपर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। एक तरफ भी जैसे हम 2 नंबर में आपको बताया 3 वहाँ मिल गया था, यहाँ देखिए हम नीचे कर देते हैं, यहाँ एक कर देते हैं, है ना। और फिर इसी चाप से इस बिंदु पर प्रकार के एक नोक को रख कर हम इधर काट देंगे, है ना। ये कटान जो बिंदु मिलेगा और ऊपर वाले जो बिंदु है, इस बिंदु को हम मिला देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो मिला देते हैं हम, ठीक है, आप भी मिला दीजिएगा इस तरह से। देखिए ये हमने दोनों बिंदु को क्या मिला दिया। दोनों बिंदु को मिलाने के बाद जो यहाँ इस रेखाखंड पर बनेगा ना कोण, ये बिल्कुल 90 डिग्री का परफेक्ट बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का परफेक्ट बनेगा। यही काम कर देना है पूरे संरचना में। अब देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं क्या 90 डिग्री हुआ कि नहीं। इस पर मैंने ये रख दिया, ठीक है, इसको हमने इस पर रख दिया है। अब देखिए बिल्कुल एकदम 90 डिग्री का हमारा मिल रहा है, बिल्कुल क्या मिल रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री का मिल रहा है हमारा। देखिए आप भी मापिएगा, आपका बिल्कुल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। वैसे दिखने में भी लग रहा है कि 90 डिग्री का है। चलिए तो 3 नंबर कुछ इस प्रकार से रचना इसकी बनेगी। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर देखते हैं। चार नंबर क्या कहता है बताइए। ये रहा हमारा 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर बोल रहा है 7.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर इसे समद्विभाजित करें। देखिए कह रहा है कि 7.7 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है, 7.7 बोल रहा है ना, ये 7 रहा, ये 7.7, ये 5 है, ठीक है, यहाँ तक 5 है, 5 6, ये 7, 7.7 यहाँ लगभग आएगा, ठीक है। आप चिन्ह लगा लीजिएगा, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, है ना। ये हमारा रहा 7.7 सेंटीमीटर रेखाखंड, ठीक है, 7.7 सेंटीमीटर ये रेखाखंड हो गया। अब इसको समद्विभाजित करने के लिए बोल रहा है, तो समद्विभाजन हम कैसे करेंगे, इसके एक बिंदु पर प्रकार के एक नोक को रख देंगे और इसे आधे से अधिक लंबाई के चाप को हम फैला लेंगे। आधे से कम नहीं होना चाहिए, देखिए आधे से लगभग ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ऐसे करेंगे ना इतना पर, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी लेना है या तो आधा लेना चाहिए चाप को, ये आधा होना चाहिए, आधा से ज़्यादा होना चाहिए, या पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे फैला लेंगे। तो ये आधा से ज़्यादा हमको दिख रहा है, लगभग यहाँ है, तो आधे से ज़्यादा है कि नहीं। तो इसको हम एक बार इधर काट देंगे, एक बार इधर काट देंगे, है ना, ठीक है। और फिर इस चाप के इस नोक को इस पर रखेंगे और फिर एक बार इधर काटेंगे,
एक बार इधर काटेंगे, है ना। इस तरह से हमारा जो कटान बिंदु मिलेगा इसको मिला देंगे तो रेखाखंड का हमारा क्या हो जाएगा, समद्विभाजन 2 बराबर हिस्सों में बंट जाएगा। ये देखिए इसको मिला दे रहे हैं, इसको मिला देंगे तो ये जो मिला ना, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु मिला, ठीक है। तो आप मापिएगा तो इसकी लंबाई जो होगी ना, जैसे मान लीजिए ये ए बी है और ये ओ है, तो ए ओ बराबर ओ बी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, रेखाखंड का समद्विभाजन। तो 4 नंबर हो गया, रेखाखंड का हमने समद्विभाजन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्या कहता है ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर दिया है कि 4 सेंटीमीटर लंबा ए बी एक रेखाखंड खींचे तथा इसके बाहर के किसी बिंदु पी से इस पर लंब डालें। अच्छी बात है, सेम वही है, अब तक 1 नंबर क्वेश्चन की तरह ही सब चलता आ रहा है। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है ना। चलिए मैंने मान लिया 4 सेंटीमीटर यहाँ बिंदु हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से हमने खींच दिया रेखाखंड, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींच दिया तथा इसके बाहर के किसी बिंदु P से इस पर लंब डालना है। तो बाहर मैंने बिंदु P यहाँ पे ले लिया है। चलिए यहाँ पे हमने बाहर एक बिंदु P ले लिया, इससे इस पर लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह फैलाएंगे इसके प्रकार को, ताकि इन दोनों पर चाप कटे और इसे बाहर होना चाहिए। देखिए ये हमारा बाहर है, थोड़ा सा और दाब लेते हैं, ये भी ये बराबर हो गया, बराबर नहीं थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, ये मैंने बाहर कर लिया यहाँ पे। अब इससे हम क्या करेंगे, इसी बिंदु पर हम एक बार इधर चाप खींचेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, धुंधला दिखा दे रहा है क्या जी, हाँ। चलिए एक बार इधर चाप हमने खींच लिया, अब एक बार हमने इधर चाप खींच लिया उसी चाप से, ठीक है। अब चाप को हटा देंगे, दोनों तरफ काट लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे आधे से अधिक दूरी लेकर या फिर बराबर दूरी लेकर। चलिए इसको हम बराबर दूरी ले लेते हैं, थोड़ा सा और फैलाना पड़ेगा। ये रहा हमारा, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। इसको पूरा बराबर कर लेंगे दोनों कटान बिंदु को। ये दोनों कटान बिंदु को क्या करेंगे, ये दोनों कटान बिंदु को चाप के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। और इसको बराबर करने के बाद हम एक बार इधर काट देंगे, एक बार इधर काट देंगे और फिर इसी को यहाँ से उठाकर इस पर रखकर एक बार ऐसे काट देंगे। जो कटेगा इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समद्विभाजन हो जाएगा, समद्विभाजन या लंब भी हो जाएगा, लंब हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम मिला देते हैं इन दोनों रेखाखंडों को, ये देखिए। तो ये जो हमारा बनेगा ना, तो ये कर रहा है किसी बिंदु P से इस पर लंब डालना है, तो ये लंब हो गया हमारा, यानी 90 डिग्री का। लंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का ये कोण बन गया। क्या वास्तव में बना है कि नहीं, दिखने में तो लग रहा है कि बन रहा है, लेकिन इस पर नाप लेते हैं। ये देखिए चांद से बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है, चाप पर बन रहा है। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम कितना नंबर, अब हम देखते हैं कितना नंबर 6 नंबर देखेंगे ना। 6 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। 6 नंबर दिया है कि 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर इसके बाहर स्थित किसी बिंदु P से रेखाखंड के समानांतर अन्य रेखाखंड खींचना है। तो देखिए किसी भी रेखाखंड के समानांतर अन्य रेखाखंड खींचना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर इसमें निर्देश दिया है, तो हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे, यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब कह रहा है कि बाहर किसी बिंदु P से, मान लेते हैं ये P बिंदु है, ठीक है, इसी पर एक रेखाखंड इस तरह से खींचना है जो इसके समानांतर हो। तो समानांतर रेखाखंड का हम क्या जानते हैं, समानांतर रेखाखंड में कि उसके प्रॉपर्टीज़ में हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखा, अगर ये दो हम खींचेंगे तो दो समानांतर रेखा होगा, तो क्यों नहीं हम इसमें एक तिर्यक रेखा खींच दें। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या, कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या अंकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम उल्टा कर सकते हैं कि अगर किसी दो रेखाखंड में एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तो रेखाखंड समानांतर हो जाएंगी। इस थ्योरी से, इस प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं,
चलिए इस P बिंदु से हमने एक तिर्यक रेखा की कल्पना करते हैं। अभी तो तिर्यक रेखा नहीं कहा जाएगा, जब इसमें दो समानांतर रेखा होंगी तभी। तो पहले हम समानांतर रेखा की कल्पना कर रहे हैं ना, तो समानांतर रेखा के तिर्यक रेखा को हम बेस बनाकर काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेखाखंड को इस बिंदु से मिला देंगे और इस पर क्या करेंगे इस जितने एंगल से ये बना है ना, उतने एंगल से हम क्या कर देंगे, इधर कोण बनाएंगे। ठीक है इधर एक चाप खींच देंगे उतना ही एंगल से, मतलब एक कोई भी चाप लेकर उसमें एक एंगल खींच देंगे। अब इसका तिर्यक रेखा अगर इधर समानांतर रेखा हम मान लेते हैं कि इधर समानांतर रेखा होगा, तो इसका तिर्यक रेखा किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, इधर बनेगा तिर्यक रेखा कुछ इस प्रकार से। अगर रेखाखंड हो तो इसका तिर्यक रेखा अंतर तिर्यक रेखा इसका एकांतर अंतर कोण किधर बनेगा, इधर बनेगा। अगर ये कोई तिर्यक रेखा होगा, तिर्यक रेखाखंड होगा, तो इधर ही ना एकांतर अंतःकोण बनेगा। तो इधर हम कल्पना करेंगे इसका। तो अब हम क्या करेंगे, जिस चाप से इधर हमने काटा है उसी चाप से हमने क्या इधर भी काट लेना है, उसी चाप से हमको इधर भी एक चाप खींच देना है। ठीक है, इधर हमने चाप खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, इस चाप की लंबाई को माप लेंगे, इस चाप की लंबाई को माप लेंगे। थोड़ा सा फड़काना पड़ेगा। चलिए इस चाप की लंबाई को हमने माप लिया या ठीक है, यहाँ माप लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर रखकर हम एक बार काट लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के कटान बिंदु को मिला देंगे। ये जो बिंदु है और इसका कटान बिंदु, इनको मिला देंगे हम। ठीक है, सिंपल सा हम इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो रेखाखंड होगा, जैसे मान लीजिए ये AB हुआ और ये BC हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB समानांतर BC कह सकते हैं, AB समानांतर BC। तो हम रचना कैसे किए हैं, देखिए हमने एकांतर अंतःकोण का आधार बना दिया है। क्योंकि यहाँ से हमने इस बिंदु को एक मान लीजिए कि ये तिर्यक रेखा की कल्पना कर दिया। ठीक है, तिर्यक रेखा की कल्पना कर दी। अब इसका एकांतः कोण अंतःकोण इधर बनेगा। इधर हम कोनवा चाप खींचकर काहे नहीं बनाए, इधर हमने चाप ऐसे क्यों नहीं खींचा, क्योंकि इसका एकांतर कोण ये होगा। तो जब एकांतर कोण एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाते हैं तो रेखाखंड समानांतर हो जाता है। तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि यहाँ एक कोण का कल्पना कर दिया, फिर इसी चाप से यहाँ कोण की कल्पना कर दी। उसके बाद जब कोण एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाएंगे तो फिक्स है कि ये रेखा समानांतर हो जाएंगे। तो ये रेखाखंड हमने BC समानांतर कर दिया। ठीक है, यही रचना करनी थी और कुछ इसमें था नहीं, है ना, ये बात समझ रहे होंगे आप। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्या कहता है, सात नंबर क्या दिया है ये देखिए, ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर कहता है कि बिना चांद की सहायता से 15 डिग्री का कोण बनाइए। बिना चांद की सहायता से 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले कोण बनाने के लिए एक रेखाखंड का अस्तित्व का होना जरूरी है। एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ से एक रेखाखंड खींच दिया। अब इस पर हमें 60 डिग्री का कोण बना देना है। ठीक है, सॉरी 60 डिग्री नहीं, 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री का कोण बना। तो 15 डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं जानते हैं। सबसे पहले हम एक चाप ले लेते हैं, कोई सा भी हम एक चाप ले लेते हैं। आप छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं। हम बड़ा ले रहे हैं ताकि ये हमारा आपको दिखे बड़ा बड़ा। चलिए हमने एक चाप ले लिया। ठीक है, हमें 15 डिग्री के बनाना है तो बड़ा चाप नहीं खींचेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जिस चाप से एक बार हमने इस तरह से खींचा है, उसी चाप से अगर हम यहाँ पॉइंट मानकर प्रकार के एक नोक को यहाँ रखकर एक बार इसमें काटते हैं तो जानते हैं कितना का बनता है कोण, ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। अगर इसमें हम मिला दें तो ये 60 डिग्री का अस्तित्व में आएगा। तो हम मिलाते नहीं हैं क्योंकि हमें कल्पना लेकिन कर लेते हैं, इमेजिनेशन लाइन से हम क्या कर देते हैं, इसको हम काल्पनिक रेखाओं से मिला देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये कितना डिग्री का कोण है। ये हमारा 60 डिग्री का कोण है, हमने कल्पना कर लिया। ठीक है, हमने कल्पना कर लिया ये कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित कर देंगे इस चाप से। इस चाप से अगर हम समद्विभाजित कर देंगे ये, तो ये हमारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, थोड़ा सा असुविधा हो रही होगा। चलिए यहाँ से यहाँ हम अगर
इसको समद्विभाजित कर देंगे सेम लंबाई के चाप से, तो ये क्या निकल कर आएगा हमारा 60 का आधा का कोण बनेगा। यहाँ हम काट देंगे। फिर अभी भी हम इसको क्या करेंगे, इमेजिनेशन लाइन से ही इसको मिलाएंगे। इमेजिनेशन लाइन से क्यों मिलाएंगे, काल्पनिक रेखाओं से क्यों मिलाएंगे, क्योंकि हमें इसकी काम नहीं है, हमें इसका मान नहीं निकालना है ना, हमें किसका मान। चलिए हम इसको मिला देते हैं, है ना, आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। हम यहाँ अपने हिसाब से मिला लिए इमेजिनेशन लाइन से, ताकि ये पता चले कि ये कितने डिग्री का कोण है। ये टोटल हमारा 60 डिग्री का कोण था, अब ये 30 डिग्री का हो गया। अब फिर इसको समद्विभाजित कर देंगे तो ये हमारा कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको इसकी चाप की लंबाई बराबर कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा। ये कितने डिग्री का, अब समद्विभाजित कर देंगे तो कितने डिग्री का बनेगा। ये देखिए हमने इसको अब समद्विभाजित करना शुरू किया है। इसको इधर एक बार काट देंगे, ठीक है, चांद की सहायता नहीं ले रहे हैं बिल्कुल। फिर प्रकार से इस इधर काट देंगे एक बार। अब ये जो कटान बिंदु है ना, ये हम वास्तविक रेखा से मिलाएंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न में 15 ही डिग्री का कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोला, तो हम इसको वास्तविक रेखा से मिला देंगे। तो इस बिंदु को हम क्या करेंगे, वास्तविक रेखा से इधर हमने मिला दिया। तो ये जो बनकर आएगा ना, ये 15 डिग्री का होगा कोण। अब संतुष्टि के लिए हम चांद का प्रयोग करेंगे। रचना तो हमने केवल प्रकार और फीट के माध्यम से किया है, स्केल के माध्यम से किया। अब हम जांच करते हैं कि क्या ये 15 डिग्री का कोण हुआ या नहीं, देखते हैं। कोण देखने आता है, कोण देखने आता है ना, चलिए एक बार बता देते हैं। देखिए कोण के शीर्ष बिंदु पर क्या करते हैं ना, इस बिंदु को हम टच करा देते हैं। शीर्ष बिंदु पर हम किसको टच कराते हैं, देखिए इस पॉइंट को टच कराते हैं, और जो क्षैतिज रेखा होती है इसके समानांतर हम करते हैं। क्षैतिज रेखा को बिल्कुल इसके समानांतर करते हैं, और जो ये सब है ना, ये हमारे कोण को इंडिकेट करते हैं कि कितना पर कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ रहे होंगे। चलिए कोण की माप हम करते हैं। यहाँ पे क्षैतिज रेखा को समानांतर कर दिया हमने, ये रहा ये क्षैतिज रेखा, देखिए इसके समानांतर हो गया। तब हमारा कोण की कल्पना कैसे हो जाती है, ये लगभग कोण के कल्पना हमारा। अब देखिए ये जो रेखाखंड मिला है यहाँ, ये किसके बीच में है, 10 और 20 के बीच में है। ये किसके बीच में है, 10 और 20 के, तो 10 और 20 के बीच में देखिए पॉइंट 5 पर मिल रहा है ना, ये 5 पर लगभग मिल रहा है। थोड़ा सा हमारा, चलिए ये 5 पर मिल रहा है, तो कहने का मतलब 10 के अधिक और 20 से कम है, तो ये 15 का होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आप समझते हैं, चांद से कोण मापने आता होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तो ये हमारा इस तरह से कुछ संरचना बनेगी 30 डिग्री का। अब हम बात करते हैं 8 नंबर पर क्या कहता है। 8 नंबर क्या दिया है, ये 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर आपका दिया है कि 60 डिग्री का समपूरक कोण बना बिना चांद की सहायता से बनाए। 60 डिग्री का समपूरक कोण, तो अभी हमने बताया कि एक बार चाप खींचते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। चलिए हम मान लेते हैं, इसमें रेखाखंड की लंबाई का कोई निर्धारण नहीं है, कितना भी बड़ा रेखाखंड ले सकते हैं, हमने इतना ले लिया। अब कह रहा है कि इसमें 60 डिग्री का 60 डिग्री का समपूरक कोण बिना चांद की सहायता से बनाए। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण क्या होता है हमने बताया है आपको। समपूरक कोण क्या होता है, वे दो कोण जिनका योग क्या होता है, जिनका योग 180 डिग्री होता है, उसे समपूरक कोण कहते हैं, ना होता है। तो 60 डिग्री का समपूरक कोण क्या करते थे हम, 60 डिग्री का समपूरक कोण कैसे निकालते थे। 60 डिग्री का समपूरक कोण अगर हम निकालें हैं तो हम क्या करते थे, 180 डिग्री में से क्या 60 डिग्री का हटा लेंगे, कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री के कोण वाला कह रहा है बनाने के लिए 60 डिग्री का समपूरक कोण की रचना करना है। मतलब ये कह रहा है कि 60 डिग्री का समपूरक कोण 120 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री का कोण बनाइए आप, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम बनाएंगे कैसे। अब इसको इसकी रचना हम कैसे करेंगे, ऐसा ही करेंगे जैसे करते थे। चलिए तो हम करते हैं। अब हमें यहाँ से 60 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, अब हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। इतनी काम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलिए तो हम 60 डिग्री का 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। ये जो हमारा रेखाखंड की लंबाई नहीं दिया है, निर्धारित नहीं किया है, तो हम कुछ भी रेखाखंड मान सकते हैं कितना भी लंबाई के। तो अब हम करेंगे यहीं पे हम 60 डिग्री 120 डिग्री का कोण बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, चाप ले लेते हैं, इसके एक किनारे पर चाप को रख देते हैं,
ठीक है, एक किनारे पर हमने रख दिया है। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, चाप खींच देते हैं। देखिए थोड़ा सा खींचने में हमें दिक्कत हो रही है, आप अपना समझ लीजिएगा। यहाँ से हमने खींच दिया है, ठीक है, एक चाप ले लिया। उसी चाप से, चाप को इधर उधर नहीं करेंगे, प्रकार के चाप को इधर उधर नहीं करेंगे। अब इस बिंदु पर एक पॉइंट को रखते हैं, इसके एक किनारे को, और इसको हम क्या कर देंगे, एक बार काटेंगे तो ये 60 डिग्री का, अगर हम इस तरह से डॉट लाइन मिला दें तो ये 60 डिग्री का हमारा कोण बन जाता है। और इस पर फिर एक बार ऐसे काट दें तो ये हमारा 120 डिग्री का इसके दुगना बन जाता है। अब इसी को हम मिला देंगे, हमारा 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखिए स्केल के माध्यम से हम मिला रहे हैं। इसको यहाँ से क्या करिएगा, इसको मिला दीजिए। इधर देखिए हमने मिला दिया, इसको ऐसे मिला देते हैं। देखिए हमने मिला दिया, ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण जो बनेगा 120 डिग्री का बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम मिलाए होते तो ये 120 डिग्री का बनता। चलिए मापते हैं कि क्या सही बना है कि नहीं। तो ये मेरा हथियार है, ये मेरा जूम वाला हथियार है चांद। तो चांद से हम कोण मापते हैं, यहाँ पे हमने मिला दिया, इस रेखाखंड के हमने समानांतर कर दिया। और ये देखिए हमारा क्या 120 डिग्री का हमारा एंगल लगभग बन गया है ना। थोड़ा सा ये स्केच मोटा चल रहा है तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना। 120 डिग्री का लगभग ये हमारा कोण बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से आप संरचना कर लीजिएगा, कोण माप लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्या कहता है, आप अपने पास प्रकार रख कर कीजिएगा, है ना, करते रहिएगा तब ना समझ में आएगा। चलिए कितना नंबर, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, 9 नंबर हमारा दिया है 9 नंबर कह रहा है कि 105 का संपूरक कोण बिना चांद की सहायता से ज्ञात करें। 105 का संपूरक कोण क्या होगा बताइए पहले। 105 का कह रहा है ना, 105 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करना है। 105 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 105 डिग्री का समपूरक कोण क्या होता है बताइए। हम क्या कर देंगे, समपूरक कोण कर रहा था 180 डिग्री में से हम 105 डिग्री को घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, आएगा ना 75 डिग्री। तो अब प्रकार की सहायता से, बिना चांद की सहायता, चांद की सहायता से तो हम डायरेक्ट बना ही सकते हैं, प्रकार की सहायता से। अब देखिए थोड़ा सा हम दिखा देंगे चांद की सहायता से कैसे बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई रेखाखंड है ना, ये देखिए यहाँ बना देते हैं। ये जैसे रेखाखंड कोई हमने खींच लिया, अब चांद की सहायता से इस पर 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो इस बिंदु पर इस किनारे को रखते हैं, इस पॉइंट को इस बिंदु पर रखते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख रहा होगा, हमने रख दिया। अब इस इधर देख लेंगे 75 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा। तो 80 और 70 के बीच में 75 होगा, तो यहाँ पॉइंट दिया है बड़ा वाला, तो यहाँ कर देंगे, यहाँ बिंदु कर देते हैं, ठीक है, बिंदु दे दिए। अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा चांद की सहायता से डायरेक्ट कोण बन गया। तो चांद की सहायता से डायरेक्ट 75 डिग्री का कोण बन गया, लेकिन हमें चांद की सहायता से नहीं बोला गया है। तो आज होप कि समझ गए होंगे, चांद की सहायता से भी समझ गए। अब प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो ये हमारे रेखाखंड की कोई लंबाई का निर्धारण नहीं दिया है। चलिए तो हम रेखाखंड की लंबाई को नहीं मानते हैं, हम डायरेक्ट सीधे एक खींच देते हैं, कितना भी लंबा, ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप। हमने इतना लंबा खींच दिया है रेखाखंड। अब इस पर हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है ना, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको हम करते हैं लंब समद्विभाजन। लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं देखिए, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं हम चाप। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते चाप छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार ले लिया हमने, अब उसी चाप से हम एक बार काटेंगे, यहाँ पे एक बार काटेंगे, फिर और यहाँ पे काट दिए, ठीक है। अब इसी चाप से समद्विभाजन कर देंगे, तो एक बार ऐसे करेंगे और इस कटान बिंदु पर हम क्या रखेंगे, चाप के एक नोक को रख देंगे, यहाँ ऐसे काट देंगे। अब इसके कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, इसके कटान बिंदु और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉट रेखा से मिलाएंगे। चूँकि हमारा 90 डिग्री का कोण नहीं बोल रहा है ना, हमें बोल रहा है 75 डिग्री के कोण, तो इसको हम डॉट रेखा से मिला देंगे, टूटी हुई रेखा से मिला देंगे या काल्पनिक रेखा से मिला देंगे।
ये हो गया, हमने मिला दिया। तो इससे बोध ये होता है कि ये कितना डिग्री का कोण बना, ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना दिया हमने, समकोण बना दिया। अब हमें 75 डिग्री का चूँकि बनाना है, तो 75 डिग्री का कैसे बनाएंगे। अब 75 डिग्री के बनाने के लिए हम देखिए ये दो हमारा पॉइंट मिल गया है, एक यहाँ पॉइंट मिला है और ये वाला चाप का एक है जो 60 डिग्री पर कटा हुआ है। तो ये हम क्या करेंगे, इसके चाप की लंबाई को माप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम माप लेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ तक माप लेंगे। बिल्कुल, थोड़ा दिख नहीं रहा है क्या जी, चलिए यहाँ से यहाँ हमने मापा है, ठीक है, बिल्कुल इस चाप को बराबर कर दिया। अब इसको बराबर करने के बाद इसको समद्विभाजित कर देते हैं। समद्विभाजित कैसे करेंगे, एक बार इधर काट देंगे, एक बार इधर काटेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा आप किसी भी तरह मैनेज कर लीजिएगा। और फिर इस बिंदु पर रखकर इधर काट देंगे, है ना। अब इन दोनों के कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे, इससे इसके पॉइंट को मिला देंगे। तो हमारा क्या बनेगा, ये जो कोण बनकर आएगा, ये जो कोण बनकर आएगा 75 डिग्री का, ये जो वास्तविक रेखा से हम मिला देंगे, क्योंकि हमारा 75 डिग्री कर रहा है। तो ये जो कोण बनेगा ना, ये वाला, ये अब 75 डिग्री का बनेगा। अब देखते हैं कि क्या 75 डिग्री का वाकई है कि नहीं। यहाँ से हम रखते हैं, कोण मापते हैं, हथियार है हमारा, ये हथियार हमने रख दिया है जनाब। अब देखिए बिल्कुल 75 डिग्री, 70 और 80 के बीच में है कि नहीं, 70 और 80 के बीच में है। यहाँ पे देखिए ये 80 है, ये 70 है, ये बिल्कुल बन रहा है 75 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रचना क्या कर देंगे, प्रकार के माध्यम से रचना कर देंगे 75 डिग्री कोण का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने नंबर, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है, समझ तो आ रहा होगा ना। चलिए 10 नंबर क्या कहता है, आई होप कि आपको ये सब पता होगा, ऐसा बात थोड़ी है आपको पता होगा। 10 नंबर कहता है, 10 नंबर क्या कहता है कि बिना चांद की सहायता से 22.5 डिग्री का कोण बनाना है। तो बिना चांद की सहायता से 22.5 डिग्री का कोण कैसे बनेगा जी चलिए प्रकार से बनाना है ना। तो हमने पहले रेखा का तो निर्धारण नहीं दिया कि कितना रेखाखंड लंबा लेना है, तो हमने कोई भी रेखाखंड एक ले लिया है। अब इस कोण पर, इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, कोण बनाएंगे 22.5 डिग्री का। 22.5 डिग्री के बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चाप फैला देते हैं, आप अपने हिसाब से फैला लीजिएगा, ठीक है, हमने फैला लिया है। एक चाप खींच देंगे, सबसे पहले चाप खींचने के बाद हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के कोण का निर्धारण करेंगे। तो थोड़ा सा और बड़ा चाप खींच दें हम, चलिए यहाँ तक हमने खींच दिया। अब उसी चाप से इस पॉइंट पर रख के, प्रकार के एक नोक को इस पॉइंट पर रख के एक बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे। तो एक बार काटते हैं तो ये मिलाएंगे तो 60 का बनेगा, ये मिलाएंगे तो 120 का बनेगा। और इन दोनों चाप को क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसको हम इमेजिनेशन लाइन से मिला देंगे, इमेजिन लाइन से मिला देंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्या कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस चाप को, ये देखिए इस चाप को हम क्या करेंगे, माप लेंगे, थोड़ा सा इसके बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको माप लिए। अब इसको समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित करने के लिए एक बार ऐसे प्रकार चाप खींचेंगे, ठीक है, एक बार ऐसे खींचेंगे और इसी प्रकार के इस नोक को इस पर रख कर हम क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये खींच दिए तो फिर हम इमेजिनेशन लाइन से मिलाएंगे। इमेजिनेशन लाइन से मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए हम मिला दे रहे हैं, स्केल थोड़ा बड़ा है इसलिए स्केलवा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, ये देखिए इमेजिन लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि इसके कल्पना तो हमें करनी नहीं है, हमें 22.5 डिग्री का बनाना है ना। तो ये देखिए ये टोटल हमारा कितना का था, 90 डिग्री का। बीच में समद्विभाजन कर दिए इस कोण का, तो यहाँ हमारा कितना डिग्री का बना, ये 45 डिग्री का बना। अब 45 का आधा क्या होता है, 22.5 होता है। देखिए थोड़ा सा उधर मिल गया है, थोड़ा सा और इधर मिलना चाहिए था, खैर उससे कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा 45 मिल गया। अब 45 का एक बार और समद्विभाजन कर देंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 45 का समद्विभाजन कैसे करेंगे, फिर इस चाप के लंबाई को माप लेंगे और फिर एक बार इधर काट देंगे, एक बार
थोड़ा सा रुकिए, एक बार इधर हम काट लेते हैं, ठीक है। फिर इसी चाप को इस पर रखकर, इस नोक को इस पर, इस बिंदु पर रखकर इधर काट लेंगे। तो ये जो बनेगा इसको हम अब मिलाएंगे किससे, बिल्कुल वास्तविक रेखा से मिलाएंगे। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल वास्तविक रेखा से मिला देंगे। देखिए इसको हमने मिला दिया, वास्तविक रेखा से मिला दिया। अब ये जो कोण बनकर आएगा ना, तो ये हमारा होगा 22.5 डिग्री। ये कितने डिग्री का होगा, ये कोण जो होगा 22.5 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। माप लेते हैं कि क्या वास्तव में हुआ या नहीं। चलिए, थोड़ा सा इधर उधर तो हो सकता है लेकिन पूरा नहीं हो सकता। ये देखिए हमारा, ये देखिए बिल्कुल हमारा 20 के बाद 22 है ना, ये देखिए 20 है, यहाँ तक 20 है, 21, 22 और 22.5 बीच में लगभग लगभग बन गया है ना। तो ये आप मिला लीजिएगा, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए 23 नंबर नहीं, कितना नंबर था जी, 10 नंबर था। अब 11 नंबर, हालांकि इसमें संकेत भी दिया है जी, संकेत भी दिया है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि 30 डिग्री का कोण बिना चांद की सहायता से बनाना है। तो 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रेखाखंड का निर्धारण नहीं दिया है कि कितना लंबा रेखाखंड करना है। तो सबसे पहले एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं, है ना। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं, इस पर एक चाप ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से चाप ले लीजिएगा। इस पॉइंट पर एक नोक रख दीजिएगा प्रकार का, और यहाँ से एक चाप खींच दीजिएगा, है ना। एक चाप खींचने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसी चाप से इस नोक पर हम रखेंगे, इस पॉइंट पर प्रकार के नोक को रखेंगे, एक बार काटेंगे। एक बार काटते हैं तो क्या बनता है, 60 डिग्री का। उससे ज़्यादा नहीं काटना है, चूँकि हमें 30 डिग्री का बनाना है ना। तो 60 डिग्री का जब हम काट दिए हैं तो इसको आप इमेजिन लाइन से मिला सकते हैं, नहीं भी मिलाएंगे तो भी चलेगा। आप अब इसको समद्विभाजित कर दीजिएगा ना, तो आपका 30 आ जाएगा, नहीं भी मिलाए, लेकिन आपको मिला देना है ताकि आप इसको समझ में आए ना। ये हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया है। अब 60 डिग्री का तो काम नहीं है, हमें 30 डिग्री का काम है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ मिला देंगे, समद्विभाजित कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। और फिर इस पॉइंट पर हम प्रकार के एक नोक को रख कर इधर काट देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये जो बनकर आएगा ये 30 डिग्री के कोण बनकर आएगा, ठीक है। ये जो कोण बनेगा आपका, ये बिल्कुल 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमारा क्या रहा, 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब क्या वास्तव में है कि नहीं 30 डिग्री का, तो ये हमारा हथियार है, तो माप लेंगे। हथियार को हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल 30 डिग्री का एकदम एंगल बना है, बिल्कुल कितने का बना है, 30 डिग्री का बना है, बिल्कुल देख लीजिएगा आप। यहाँ 30 है, यहाँ 30 बना है, ठीक है। आप मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। ये तो रहा हमारा कितना नंबर था जी, ये 11 नंबर था, ये 11 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये तो बहुत आसान है, सेम है रचना। इसमें तो हम एक बना देते तो भी आप बना सकते थे, लेकिन क्या करें, मजबूर है। जब पूरे चैप्टर भर में प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व किया है हमने, तो इसमें हम आधा अधूरा काहे करेंगे, है ना, इसमें भी पूरा करेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, 60 डिग्री का कोण बिना चांद की सहायता के बनाए तथा कंपास की सहायता से समद्विभाजित करें। कंपास की सहायता से समद्विभाजित, वही प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक रेखाखंड खींच देते हैं। रेखाखंड की लंबाई निर्धारित नहीं है, 60 डिग्री का कोण बना देना है चांद की सहायता से। हमने 60 डिग्री का कोण बना देना है, यहाँ पॉइंट पर रखते हैं प्रकार को, यहाँ से हम काट देते हैं एक चाप, ठीक है। एक चाप ले लेते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाना था, चूँकि एक चाप खींचेंगे तो 60 डिग्री का बन जाता है उसी प्रकार से, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको मिला देते हैं। कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण चांद की सहायता से बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण बिना चांद के, तो ठीक है, बिना चांद ही से बना रहे हैं। इसको मिला देंगे, 60 डिग्री का ये एंगल बन गया, ठीक है। बनाए तथा कंपास की सहायता से समद्विभाजित करें। अब इसको कंपासे की सहायता से इसको समद्विभाजित कर देना है। तो समद्विभाजित कैसे करेंगे,
इसको हम इस तरह से एक बार खींच देंगे। इसी तरह से ना समद्विभाजित करते हैं। इस पॉइंट पर रख के एक बार इस तरह से चाप खींच दिए, फिर इस पॉइंट पर इसको रख कर ऐसे खींच दिए। तो इस समद्विभाजित करेंगे तो समद्विभाजित का मतलब क्या, 60 डिग्री का है तो कितना डिग्री का बन जाएगा 60 डिग्री का है तो कोण का समद्विभाजन करेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा बताइए, 30 डिग्री का बनेगा। तो वही बात है, फिर ये समद्विभाजन कहने का मतलब क्या कि समद्विभाजित कीजिएगा यानी 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो ये 30 डिग्री का फिर माप लीजिएगा, वही बात है 30 डिग्री का हो जाएगा। 30 डिग्री का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप माप लीजिएगा अपने हिसाब से। हम माप कर देख रहे हैं, बिल्कुल हमारा सही बन रहा है। 12 नंबर इसी तरह से कर देना है। 11 12 एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। चलिए लैंग्वेज बोलने का थोड़ा सा बदल गया है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या कहता है। 13 नंबर दिया 90 डिग्री का कोण बिना चांद की सतह कितना बार बनाए जी। 90 डिग्री का तो अभी बनाया, कितना बना दिए हैं। चलिए अब पार्टिकुलर रूप से कर रहा है तो बना देते हैं। रेखाखंड का कोई निर्धारण नहीं है कि कितना लंबा, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं, यहाँ इस तरह से हम काट देते हैं, इस तरह से हम काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से काटने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर नोक को रखेंगे प्रकार के और इसको एक बार काटेंगे इस तरह से, फिर एक और बार काट देंगे इस तरह से। अभी दोनों को ऐसे करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे। अभी दोनों चाप को समद्विभाजित करने के पश्चात ये जो कटान बिंदु मिला हमारा, इस बिंदु से हम मिला देंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री का बन जाएगा। इसको हम मिला दिए, कितना का बनेगा ये 90 डिग्री का। माप लीजिएगा बना है कि नहीं। इसको हम यहाँ पे माप लेते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री का बना है, इसमें मापने की ज़रूरत नहीं है। प्रकार इतना ऑथेंटिक है कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्या कहता है, समझ में तो आ रहा है। 14 नंबर देख रहे हैं क्या बोल रहा है। देखिए 14 नंबर दिया है आपका, क्या दिया है कि 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी लें। चलिए हम पहले ले लेते हैं, पढ़ लें पहले। ले ए बिंदु पर 75 डिग्री का कोण बिना चांद की सहायता से बना। वही बात है, अब की बार रेखाखंड का निर्धारण दिया है कितना 9.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम माप लेते हैं 9.5 सेंटीमीटर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ से खींच देते हैं 0 तक। 9.5 हमने खींच दिया, आपको दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है ना। चलिए इसको हमने खींच दिया है। अब कह रहा है कि इसको ए बी मान लीजिए, ये ए और बी, और बोल रहा है किस पर खींचने के लिए, ए बिंदु पर 75 डिग्री का कोण चांद की सहायता, बिना चांद की सहायता से बनाना है। तो ए पर बनाना है, तो ए पर क्या करेंगे 75 का बनाना है। तो सबसे पहले हम एक चाप लेकर 90 का ये काम करेंगे। 90 का सबसे पहले हमने चाप ले लिया है, उसी चाप से चाप को इधर उधर नहीं फरकाना है, यहाँ पे कर देना है। ऐसे काट देंगे एक बार, फिर 2 बार काट देंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री तो आप बनाने आता है आपको। इस तरह से कितना बार हमने बना दिया 90 डिग्री। इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, काल्पनिक रेखा से मिलाएंगे, क्योंकि इसका काम तो है नहीं हमें। ये देखिए हमने काल्पनिक रेखा से मिला दिया है, काल्पनिक रेखा से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अभी हमने किया था पिछले शायद पीछे क्वेश्चन में था, किसी का संपूरक निकालना था, 105 डिग्री का संपूरक निकालना था, तो 75 डिग्री आया था, उसी को बनाए थे। अब इसको और इस पॉइंट को क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे। तो समद्विभाजित कैसे करेंगे, इन दोनों के चाप की लंबाई को बराबर कर देंगे और इसको एक बार ऐसे काटेंगे। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रख के प्रकार के नोक को ऐसे काटेंगे, जो कटान बिंदु मिलेगा हमारा उसी को मिला देंगे। देखिए ये कटान बिंदु हमारा मिला, अब इस बिंदु को हम इससे मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये देखिए इसको वास्तविक लाइन से मिला देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने किया क्या है। ये हमारा जो बनेगा 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब यहाँ से माप लेते हैं क्या 75 डिग्री का हुआ, बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, तो एकदम आप समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं जी, आप तो बना सकते थे, बना भी रहे होंगे, ऐसा बात नहीं है।
मुझे पूरा उम्मीद है आप बना रहे हैं, केवल आपको हिंट्स की ज़रूरत है ना। चलिए 12 नंबर 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना करें जिसका आधार BC 7 सेंटीमीटर तथा AB बराबर AC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या आधार का माप दे दिया, कितना दिया बताइए। जिसका आधार BC 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर रेखाखंड हम ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ 7 है, आपको दिख रहा है, और इसको हम 0 से लेकर 7 तक मिला देंगे। ये 7 सेंटीमीटर हमारा आधार हो गया। ये हमारा मान लेते हैं BC को ही आधार बनाना है। 7 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि हमें करना है किस त्रिभुज का ये रचना करना, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है तो हम जानते हैं क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इस इधर से जो भुजा बनेगी ना, इधर भुजा और इधर भुजा की लंबाई बराबर होगी। और वो लंबाई कितनी होगी, यहाँ कोई मान लीजिए कि बिंदु होगा AB। चलिए अभी AB बराबर AC बराबर 9 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर कोई AB है तो AB भी हमारा 9 सेंटीमीटर होना चाहिए और BC भी 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए डायरेक्ट फिट से 9 सेंटीमीटर नहीं खींच देंगे, हम यहाँ इस स्केल पर हम देखेंगे 9 सेंटीमीटर कहाँ आता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 9 सेंटीमीटर ले लिया है। यहाँ स्केल का 9 है और इस पर हमने यहाँ रख कर माप लेंगे। थोड़ा सा ही आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 9 को चाप फैलाकर यहाँ 0 से लेकर फरका कर देख लेंगे कि कहाँ 9 आ रहा है ना। तो ये चाप हमारा 9 सेंटीमीटर का खींच लिया है। ये 9 सेंटीमीटर का ये जो मुँह बाया है ना, देखिए लील जाएगा, मुँह बाया है 9 सेंटीमीटर का है। तो इसको हम एक बार ऐसे ऊपर खींच देंगे, एक बार ऊपर ऐसे खींचेंगे, ठीक है। देखिए उसी को खींच दिया जी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे बैक लेकर आते हैं, ठीक है। इसको हम 7 सेंटीमीटर को थोड़ा और नीचे लेकर आते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं मिल पा रहा है। ये 7 सेंटीमीटर का बेस हम बना देंगे पहले। ये देखिए ये मुँह जो फड़का है ना, ये 9 का है, ठीक है। आप रखिएगा ध्यान, हमने कुछ नहीं किया है इसमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, कितना 7 सेंटीमीटर लेना था ना, तो यहाँ से यहाँ 0 तक खींच देंगे। ये हमारा 7 सेंटीमीटर का बन गया, ठीक है। ये हमारा कितना का बना है जी, 7 सेंटीमीटर का बन गया। अब ये हमारा प्रकार का जो मुँह फैला हुआ है ये कितना का है, ये हमारा है 9 का। तो यहाँ से एक पॉइंट को रख देंगे, प्रकार के एक नोक को इस छोर पर रख देंगे, और इस छोर पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, इधर एक चाप काटेंगे और फिर उसी चाप से इस नोक, इस पॉइंट पर नोक रख कर एक बार ऐसे काटेंगे, ठीक है। जो कटान बिंदु है ना, इसको हम मिला देंगे कहाँ, इस पर मिला देंगे। देखिए इस पर हम मिला देंगे ना, तो ये जो त्रिभुज बनकर आएगा बिल्कुल आपका कितना बनेगा, बिल्कुल ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। इस नोक को हम मिला देंगे, देखिए ये मिला दिए हम। तो इसकी जो लंबाई होगी ना, इसके बराबर हो जाएगी, यानी ये भी 9 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 9 सेंटीमीटर का होगा। विश्वास नहीं है तो आप, अब ये तो 7 हमने लिया था, 7 सेंटीमीटर का। विश्वास नहीं है तो माप लेते हैं। हम मापेंगे क्या, पहले से तो मापे थे, इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा आपको। ये 0 है, ये देखिए 9 बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 9 आ रहा है। और इसको भी माप लेते हैं, तो ये देखिएगा ये भी बिल्कुल 9 का आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आप माप कर देख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा, कितने नंबर था, 15 नंबर था ना, 15 नंबर बना दिए हम। नंबर नहीं डाले थे ना, बहुत गलती कर दिए। वो 15 नंबर था, ध्यान दीजिएगा। और 16 नंबर देख लेते हैं, आपकी बार नंबर डाल दिए। 16 नंबर क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो और A से BC पर AD लंब डालें तथा BD और DC की माप ज्ञात करें। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज BC की रचना करें जिसमें प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का हो, जिसमें प्रत्येक भुजा जो होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन आधार की माप नहीं दिया है, आधार का माप नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, आधार की माप जब नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं कि आधार की माप कुछ भी हो सकता है। आधार की माप हमने ये कर दिया, लेकिन ये जो समद्विबाहु होगा ना, वो फिक्स है कि 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
तो 6 सेंटीमीटर का 2 भुजा कर देंगे। तो हम पहले चाप की लंबाई फीट के स्केल से माप लेते हैं। यहाँ देखिए ये 6 दिख रहा है हमारा, तो यहाँ एक नोक रख कर इसको फड़का कर क्या करेंगे 6 पर इसको एडजस्ट कर लेंगे हम अपना 6 सेंटीमीटर का। ये देखिए हमने प्रकार के मुख को क्या किया है 6 सेंटीमीटर पर एडजस्ट कर लिया है। अब इधर क्या करेंगे रचना करें, इस पॉइंट को प्रकार के एक नोक को रख देंगे इस पॉइंट पर, एक रेखाखंड खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है, रेखाखंड नहीं चाप, फिर एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और ये जो बनकर आएगा इसको हम मिला देने पर क्या बन जाएगा बता दीजिए। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इसको मिला दिए और फिर इसको भी हम मिला देंगे, कौन सा, इस पॉइंट को हम मिला देंगे तो हमारा ये बन जाएगा समद्विबाहु, यानी ये भी 6 का है ये भी 6 का है। अब कह रहा है आपकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर ए से BC पर। अब ये हमारा मान लेते हैं BC है, ठीक है, ये ए पॉइंट है। तो कह रहा है कि ए से BC पर AD लंब डालें, मतलब यहाँ कोई D पॉइंट है इस पर लंब डालने के लिए बोल रहा है, इस पॉइंट से इस पर लंब डालने के लिए बोल रहा है, तथा BD तथा DC के माप है, BD और DC का माप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसका माप अभी लंब कैसे डालेंगे, यहाँ से इस पर लंब कैसे डालेंगे, इस पर 90 डिग्री का कोण बना देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस चाप को ले लेंगे, ठीक है, और चाप को उतना फरका कर लेंगे, मतलब उतनी लंबी चाप लेंगे जिससे ये रेखा को पार कर जाए, रेखाखंड BC को पार कर जाए, ये BC को पार कर जाए। ये देखिए ये पार कर गया है, ये चाप का ये जो नोक है ये पार कर गया है। अब यहाँ से हम रख कर क्या कर देंगे, इसको रख कर हम इधर एक बार काटेंगे, फिर इधर क्या करेंगे एक बार काट देंगे, दोनों कट गया। अब दोनों कटने के बाद दोनों को समद्विभाजित कर देंगे, ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला देंगे, बराबर कर लेंगे दोनों कटान बिंदु को। यहाँ पे थोड़ा सा और जाएगा, इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। अब मिलाने के बाद एक ऊपर बार भी काट सकते हैं, ऊपर भी काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक नीचे भी काट सकते हैं कोई दिन, नीचे भी केवल काटेंगे तो चल जाएगा, ऊपर भी काट देंगे तो 3 पॉइंट मिलेगा और मजबूती हो जाएगी। चलिए फिर इस पर इस चाप के नोक को इस पर इस पॉइंट पर रखेंगे और उसके बाद इधर एक बार काटेंगे और फिर एक बार इधर काटेंगे। अब तीनों बिंदुओं को से होते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे, तीनों बिंदु को मिला देंगे, क्या करेंगे ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं, कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमारा, क्या ये हो गया ये हो गया, ठीक है, मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, ये लगभग ये मिल गया ठीक है। तो इसका तो वैल्यू नहीं है, ये जो है ना ये क्या करेगा हमारा समद्विभाजित कर देगा, इसको क्या करेगा हमारा लंब समद्विभाजित कर देगा, ये लंब हो जाएगा 90 डिग्री का और साथ ही साथ इसको समद्विभाजित कर देगा, है ना। केवल लंब डालने के लिए बोल रहा है, तो लंब डालने के लिए तो हम लंब डाल देंगे, साथ ही साथ इसको मापने के लिए बोल रहा है, BD को और DC को मापने के लिए बोल रहा है। तो माप लीजिए कितना है, तो लंबाई माप कर लिख देना है। तो इसको हम मापते हैं, ये देखिए 0 से ये लगभग आपका जानते हैं कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है आपका 3.5 आ रहा है, ठीक है। ये वाला हमारा BD 3.5 आ रहा है और इसको देख ले DC क्या आ रहा है, DC भी लगभग आपका 3.5 है, DC भी लगभग 3.5 है। तो ये लगभग हम मेरे ख्याल से ये समद्विभाजन कर दे रहा है। लेकिन हमें करना क्या है, ये तो हमने ये मापा नहीं था कि कितने के लिए है, अपने मन से जितना का हो गया तो ठीक है। तो इसका माप और इसका माप बराबर ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। तो इस तरह से आप रचना कर लीजिएगा। 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर दिया है आपका कि एक त्रिभुज ABC बना है जिसमें कोण 120 डिग्री और AB 7 सेंटीमीटर तथा AC 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कोण A बनाना है आपका, कोण A 120 डिग्री, AB जो है ना 7 डिग्री होना चाहिए। चलिए AB जो है 7 डिग्री होना, 7 डिग्री नहीं सॉरी 7 सेंटीमीटर होगा। तो मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर ले लिए, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। चूँकि AB 7 सेंटीमीटर का रहा है तो हमने ये 7 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है।
ए भी 7 सेंटीमीटर ले लिए हैं। अब कह रहा है कि जिसमें कोण ए 120 डिग्री होना चाहिए, ये कोण जो होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट पर हम रख देंगे और एक चाप खींचेंगे। इस प्रकार से हम एक चाप खींचेंगे, ठीक है, खींच दिए। इस पर डबल बार काटेंगे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बार जो हुआ ना, ये 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। 2 बार जो हुआ है ये कितना का बनाएगा, 120 डिग्री का एंगल बना देगा। और क्या करेंगे इस एंगल को हम मिला देंगे, है ना। ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसको हमने मिला दिया, तो ये जो एंगल बना ना, ये टोटल एंगल 120 डिग्री का बना। अब कह रहा है कि हमारा इतना तो हो गया। अब बोल रहा है कि कोण ए 120 डिग्री हो जाना चाहिए, ए भी 7 हो जाना चाहिए, हो ही गया है। ए सी 5 होना चाहिए। ए सी जो है ना, ए और सी कुछ इधर बिंदु होगा, तो ए सी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। कैसे, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से मापेंगे स्केल के माध्यम से, यहाँ रख कर 5 फैला देंगे। इसे कहाँ तक जाएगा, तो देखिए यहाँ कुछ आएगा। तो इस 5 को ए से 5, चूँकि ए से 5 करना है तो सी ऊपर बिंदु होगा कहीं, तो इसको हम काट देंगे 5 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने 5 का काट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो कटेगा ना, ये सी बिंदु है, तो ए सी हमारा 5 हो गया और ए बी हमारा 7 हो गया, और सी बी के संबंध में कोई हमारा निर्देश नहीं दिया है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा मिला देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, जिसमें 7 सेंटीमीटर ए बी हो गया और ये कोण 120 डिग्री का हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी 5 सेंटीमीटर हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बोल रहा है उतना का हमारा फॉलो हो गया। ए सी बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सी बी को सिंपल मिला देंगे। इस तरह से हमारा रचना 16 नंबर का बन जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, सत्रह नंबर दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें कोण 120 डिग्री। अरे भाई साहब, हमने क्या बना दिया, हमने क्या बना दिया, वो तो 17 नंबर था जी, सॉरी दोस्त, वो तो 17 नंबर था। अब 18 नंबर बनाएंगे ना, 16 नंबर तो बना दिए हैं ना, 16 नंबर बना दिए हैं, 15 16 17 बना दिए, 18 नंबर बनाना है ना। 18 नंबर, वो 17 नंबर था, मिस्टेक से शायद 16 दे दिए थे क्या। चलिए 18 नंबर अब देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, मेरे ख्याल से 17 नंबर तक हमने बना दिया। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें बीसी 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, बीसी 5.5 ले लेते हैं। ये देखिए 5.5 ये हो जाएगा, यहाँ से खींच देंगे पहले इसको, इसका नाम दे देंगे बी और सी। ये 5.5 का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 5.5 का है। 18 नंबर है क्वेश्चन। बी सी बराबर 5.5, कोण बी 60 डिग्री का होना चाहिए। कोण बी कितना का होना चाहिए, 60 डिग्री। तो चांद का तो सहायता लेना नहीं है हमें चूँकि, तो इसको हम 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, एक बार प्रकार से खींच देते हैं चाप, उसी से एक बार खींचते हैं, उसी चाप से एक बार काट देंगे ऐसे, और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इससे मिलाते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का ये एंगल बन गया। अब कह रहा है 60 डिग्री का बनाइए, तो कोण सी जो है ना, वो 70 डिग्री का होना चाहिए। कोण सी क्या होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए। कोण सी आपका क्या होना चाहिए, 70 डिग्री का। कोण बी बराबर 60 डिग्री का तथा कोण सी बराबर होना चाहिए 70 डिग्री। तो दोस्तों देखिए 70 डिग्री का आपका एंगल बनाने के लिए प्रकार की सहायता से आपका 70 डिग्री का एंगल बनाने में बहुत कठिनाई होगी, बन ही नहीं पाएगा। 70 डिग्री का एंगल जो है प्रकार की सहायता से बन ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चांद की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कोई निर्देश दिया है क्या, 18 नंबर में कोई निर्देश दिया है, त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें बीसी बराबर 5.5 सेंटीमीटर है, कोण बी बराबर 60 डिग्री है,
ठीक है। और सी बराबर 70 डिग्री। कोई निर्देश नहीं है कि आप इसमें चांद का प्रयोग करें या ना करें। तो इसमें आप 60 डिग्री का कोण चांद की सहायता से भी बना सकते थे। 60 डिग्री का कोण चांद की सहायता से भी बना सकते थे या प्रकार की सहायता कुछ भी से बना सकते हो। हमने एक कोण प्रकार की सहायता से बना दिया है। अब चांद की सहायता से 70 डिग्री का बना देंगे, क्योंकि 70 डिग्री का कोण बनाने में बहुत कठिनाई होगी। 70 डिग्री का बनता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 70 डिग्री का हम कोण किस तरह से बना देंगे चांद की सहायता से। तो देखिए 70 डिग्री का कोण कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये 70 है ना, जब उल्टा कोण बनता है तो ऊपर वाला मान होता है, जब सीधा बनता है तो नीचे वाला मान होता है, ठीक है। तो इस तरह से 70 का बिंदु हमारा कुछ यहाँ मिला है, इसको हम मिला देंगे। ये देखिए इसको हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से 70 डिग्री का कोण बनेगा। और ये थोड़ा छोटा पड़ गया तो इसको और ऊपर बढ़ा देते हैं, ये जाकर बन गया। अब ये हमारा कौन सा त्रिभुज बना, ABC, जिसमें ये 70 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का और ये 5.5। इस तरह से हम रचना कर देंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रकार की सहायता से बोला नहीं है, ठीक है। बोलता प्रकार की सहायता से तो 70 डिग्री का कोण बनाने में बहुत मुश्किल होती, ठीक है। और पहली बात तो ये बोलता नहीं, ये पहली बात की है कि 70 डिग्री का कोण रचना करने के लिए वो देता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि खुद उसे भी समझाने में दिक्कत हो जाएगा। 70 डिग्री का कोण जल्दी बनता नहीं है, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं। इसलिए ना इसमें कहा नहीं है कि चांद की सहायता से, बिना चांद की सहायता से बनाइए, कुछ नहीं कहा है इसीलिए। 19 नंबर देखते हैं। और 19 क्या कहता है, और 19 आपका दिया है एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 5.7 सेंटीमीटर और 6.3 सेंटीमीटर का हो। कोई बात नहीं है, पहले हम एक तो बेस बनाना पड़ेगा ना, एक तो बेस बनाना पड़ेगा। एक भुजा BC जो दिया है ना, BC नहीं दिया, एक भुजा मान लेते हैं, दो भुजा दिया 5.7 और 6.3, तो एक भुजा को हम 5.7 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक भुजा को हम 5.7 मान लेते हैं, यहाँ से 0 से लेता है और 5.7 कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक आएगा, देख लीजिएगा 5.7। ये रहा हमारा 5.7 का बिंदु। ये 5.7 हमने एक बेस बना दिया और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये हमारा मान लेते हैं BC हो गया, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे रखेंगे प्रकार, इस तरह से काट देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और घुमा दें, फिर इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, प्रकार के नोक को रखेंगे, एक बार काटेंगे, फिर इस पर करेंगे, एक बार और काटेंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे यहाँ से, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित कर देंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री का होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको मिला देंगे। ये देखिए हमने मिला दिया इसको, ठीक है, मिला दिए हैं। और कह रहा है कि इसमें भुजा की लंबाई क्या होनी चाहिए, एक 5.7 का तो हो ही गया है, एक 5.7 का हो गया है, और एक कह रहा है कि 6.3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो एक को 6.3 सेंटीमीटर से हम कर देंगे, तो स्केल से माप लेते हैं 6.3 कहाँ आएगा, लगभग 6.3, 1 2 3, 6.3 यहाँ आएगा, ठीक है। इसको हम फैला देते हैं, यहाँ तक हो गया। अब कहीं से भी लेकर इसको काट सकते हैं। 6 जिस त्रिभुज जिस भुजा को बनाना चाहते हैं 6.3 बना सकते हैं। यहाँ से रखेंगे तो इसको 6.3 बना दीजिए ऐसे काट कर, तो कर्ण बन जाएगा 6.3 का। या फिर आप लंब बनाना चाहते हैं तो लंब को 6.3 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लंब को ही 6.3 बना देते हैं। लंब को ही यहाँ से 6.3 ऐसे काट देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6.3 का टोटल इसकी लंबाई हो जाएगी। और इसको हम मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हम मिला दिए तो ये हमारा क्या बन गया, कम से कम दो भुजा 5.7 6.3 का होना चाहिए। तीसरे भुजा का कोई निर्देश नहीं दिया कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन ये निर्देश है कि एक 90 होना चाहिए और दो भुजा इतना इतना का होना चाहिए। बस तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कहता है, 20 नंबर क्या कह रही है बताइए। 20 नंबर आपका दिया है
कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें आधार बीसी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, कोण एबीसी 90 तथा कोण एसीबी 30 का होना चाहिए। केवल स्केल तथा प्रकार का उपयोग करें, तो केवल स्केल का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आधार का बना लेते हैं। चांद का कहाँ प्रयोग किए हैं, चलिए 20 नंबर कह रहा है कि बीसी को हम आधार मान लेते हैं और इसको 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये 10 है, यहाँ से हम खींच देते हैं यहाँ तक, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम मान लेते हैं बी और सी ए है, ये 10 सेंटीमीटर हमने मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 10 सेंटीमीटर मान लिया। अब कह रहा है कि ए बी सी 90 डिग्री होना चाहिए, कौन ए बी सी, ए ऊपर होना चाहिए, कहीं ए होगा ऊपर, इसको 90 डिग्री बनाना है, मतलब कौन बी को 90 डिग्री बना देना है। तो कौन बी 90 डिग्री कैसे बनेगा, चलिए हम इसको एक चाप ले लेते हैं, कोई सा चाप ले लेते हैं और उसी चाप से हम क्या करेंगे, 2 बार काटेंगे, इसको पॉइंट बनाकर 1 बार काट दिए, ठीक है, फिर इसको पॉइंट बनाकर 1 बार काट दिए, एक इसको समद्विभाजित कर देंगे 90 डिग्री का। आप तो पूरे चैप्टर में 90 डिग्री प्रत्येक क्वेश्चन में बन ही गया, ये हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, सिंपल सा मिला देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम मिला देते हैं, मिला देंगे तो ये हमारा कितने का बन गया, 90 डिग्री का, ये कोण बन गया 90 डिग्री का। अच्छा, अब कह रहा है कि कोण एसीबी जो होना चाहिए ना 30 डिग्री का होना चाहिए, कोण एसीबी यानी सी वाला कोण जो होना चाहिए ना 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप खींचते हैं, कोई सा भी आप चाप ले जाइए, कितना बड़ा, हमने इसको 30 डिग्री का बनाना है। तो एक बार चाप इसलिए उसी चाप से यहाँ पॉइंट बनाकर प्रकार के नोक को एक रख के 1 बार काट देंगे। तो 1 बार काटते हैं तो क्या होता है, 60 डिग्री का बनता है। तो इसको मिलाएंगे नहीं, ठीक है, आप समझ लिए, बहुत बार मिलाकर दिखाए हैं आपको। तो ये करेंगे तो 60 डिग्री का बनेगा और इन्हीं दोनों को समद्विभाजित कर देंगे, इन्हीं दोनों को समद्विभाजित कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये कितने का बन जाता है, ये बन जाता है आपका 30 का। तो इसको मिला देंगे, क्या मिला देंगे, इसको हम मिला देते हैं इस तरह से, इसके कटान बिंदु को, ये कटान बिंदु है और ये इसको मिला देंगे। तो इसको सिद्ध में रख कर मिला देते हैं, चलिए यहाँ मिला दिया हमने, ये बिंदु और ये बिंदु मिल गया। तो इस तरह से हमारा जो त्रिभुज की रचना हुई वो हमारा ये 30 डिग्री का हो गया कोण और ये 90 डिग्री का कोण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भुजाओं की लंबाई पर केवल बेस हमारा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भुजाओं की लंबाई पर अन्य पर बात नहीं किया, केवल 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा रचना ये बन जाएगा 20 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों रहने देते हैं आज की इस वीडियो में, बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई भारी नहीं है, है ना। रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।